हुकूमती मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ ताजर बरादरी आज दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज बनी हुई है। पूरे मुल्क में शटरडाउन हड़ताल का सिलसिला भी जारी है। मार्केटें और दुकानें भी बंद की जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं कफील अहमद, जबकि हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे गुलाम शब्बीर आराई और लाड़काना से अपडेट लेंगे शराज महमूद पठान से, लाहौर से सुधीर चौधरी से और इस्लामाबाद से वही डॉगर अपडेट करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, कफील अहमद से जानते हैं। कफील, बताएगा कौन कौन सी मार्केट्स में क्या सूरत हाल है और क्या दिखाई दे रहा है? अब भी मार्केट्स बंद है? देखिए, अंजुमन ताजरान की अपील पर जो है वो आज भी कराची भर के अंदर जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं, जिसमें बोल्टन मार्केट है, मेडिसन मार्केट है, इसके अलावा जोड़िया बाज़ार है, मुकम्मल तौर पे बंद है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन इमरान अली अगर दिखाएं, मैं इस वक्त बोल्टन मार्केट पे, और ये तमाम लेबर तबका यहाँ पर मौजूद है जो परेशानी के आलम में 2 रोज़ से यहाँ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो उनका रोज़गार है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन बोल इनकी आवाज़ बनकर यहाँ इस वक्त आया है और इनकी जो परेशानी है इस वक्त वो बोल जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सर ये बताएं, ये कल भी हड़ताल थी, आज भी हड़ताल है, ये मजदूरी ना मिलने से आपको कितना असर पड़ रहा है घर पर? रोज़ाना 700-800 रुपए का असर पड़ रहा है। तो क्या परेशानी हो रही है? जा रहे आप चीज़ें नहीं लेके जा सकते? कहाँ से लेके जाएंगे? जब दिहाड़ी नहीं होएगी तो कहाँ से लेके जाएंगे? कोई नहीं लेके जा सकता। कोई कह दे मैंने अपने बच्चों के लिए गोश्त लिया, ये लिया। परेशानी तो होती है ना जब कारोबार बंद हो। सब मजदूर हैं ये, इनके आने का भी 100 रुपया किराया, जाने का भी 100 रुपया किराया। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सज्जाद, आप क्या कहना चाहोगे? ये बोल की स्क्रीन के ऊपर अभी इस वक्त आप लाइव जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कितनी प्रॉब्लम है 2 दिन की ये हड़ताल के बायस? आपको कितना असर पड़ रहा है यौमिया जो आप कमाने वाले हो, क्या कहोगे? ये परेशानी तो है भाई 2-3 दिन से। जाहिर बात है, खुल नहीं रहा, आ रहे आके वापस जा रहे घर, क्या कर, बंद पड़ा हुआ सब। जाहिर बात सबको परेशानी है, एक को थोड़ी। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो आप रोज़ाना की बुनियाद पे? 500-600 रुपये का। 500-600 रुपये इनकी जो है वो दिहाड़ी है, जिसमें अगर इनको 2 रोज़ से नहीं मिल रही है, इसका मतलब है 600 के हिसाब से 1200 रुपये। तो 1200 रुपये ये नहीं ले जा सकते हैं। आप इधर आए यार, आप में जो कोई बात करेगा। ये तमाम लेबर तबका है जो इन 2 रोज़ से मुतासर है। इनका यही कहना है, ना ये इस वक्त गोश्त खरीद सकते हैं, ना अशिया सिर्फ अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, शदीद मुतासर हैं। और बोल इनकी आवाज़ बनकर जो है वो यहाँ पहुँचा है कि दिखाने के लिए कि ये लेबर तबका है परेशानी के आलम में। हुकूमत और जो ताजरों के लीडर हैं वो कम से कम इस बात को समझे कि जो भी ठीक है। कफील हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। रुक करते हैं इस्लामाबाद का, के नुमाइंदे वही डोगर मौजूद हैं। वही डोगर, आप बताइएगा इस्लामाबाद में मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर आम तबका है, उसका क्या कहना है हड़ताल की वजह से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अपारा मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर ताजरों की शटर डोर हड़ताल है, उसका दूसरा दिन भी जारी है। और ताजरों का इस हवाले से ये कहना है कि IMF से जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, तो उसमें जो मुज़ाकरात हैं उनमें जो ताजर कम्युनिटी है उनको भी शरीक किया जाए। और हमारी बात जो है हम डायरेक्टली जो है बात जो है IMF से करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम पर या कौम पर ये बोझ किस तरह क्यों बोझ डाला जा रहा है। इस हवाले से जो ताजर रहनुमा है अजमल बलोच साहब, वो हमारे साथ हैं। आए इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद ये मुज़ाकरात के लिए भी जा रहे हैं कि आइंदा इसमें क्या पेशरफ्त होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात हमारे कल 5 घंटे हुए हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमने उनसे यही गुजारिश की है कि IMF के लोगों से उनको लोगों को हमारे साथ बिठाएं, हम उनसे बात करें अपनी ज़ुबान में, जिस तरह चाइना अपनी ज़ुबान में बात करता है, रूस करता है, फ्रेंच करते हैं, सिंगापुर करता है, इस तरह की हम भी उनसे बात करें कि हमारा लिटरेसी रेट नहीं है भाई, हमें ऐसा आसान स्कीम दें कि हम उसमें आ सकें, हमें मुश्किल में ना डालें। हमें 2.5-3 लाख रुपए के अखराजात साल के करके तो टैक्स, तो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन खाली होनी है, देना है नहीं है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि IMF जब ये हमारे लोग उनसे मुज़ाकरात करते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। हमारे अवामी नुमाइंदे उसमें शामिल नहीं होते। अवामी नुमाइंदे सोए रहते हैं, अयाशियों में लगे हुए हैं, लग्जरी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उनको क्या पता नीचे अवाम के साथ क्या। ये पहिया नहीं चलेगा, कारोबारी पहिया नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? सेल नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? हमें खुदा ना खास्ता कोई शौक़ नहीं है कि ये छोटा छोटा ताजर दुकानें बंद करके बाहर क्यों खड़ा है। ये मैसिव डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ऐसे खड़ा है कि हम मुश्किल में नहीं जा सकते हैं। मुअज़्ज़ब एहतजाज हमने करके दिखा दिया है, 13 जुलाई को भी किया है, आज भी शटर डाउन है, कल भी शटर डाउन था पूरे मुल्क में। तो हुकूमत को ये बात समझना होगी, ये सोचना होगी कि पहिया नहीं चलेगा मईशत का। उनको IMF को मनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन IMF के मुलाजिम ही इधर से उनसे बात करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। पाकिस्तानी लोग जब बात करेंगे तो फिर बात बनेगी। वो अख्ती कार्ड खरीदारी पे दिया जाता है, हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं? किसी जर्नलिस्ट का, किसी जर्नल का, किसी जज का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी ब्यूरोक्रेट का
बेटा बेटी कोई भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आता है तो उनके पास पैसे कहाँ से आए, तो उनकी आईडी कार्ड की कॉपी लेने, फिर ताजिर कम्युनिटी जो है इनको क्या इतराज़ है? ताजिर कम्युनिटी को कोई एतराज़ नहीं है, काला चोर हमारे पास आए, सामान खरीदने आए, सामान ले जाए, हम उस पर टैक्स देंगे। मसला ये है कि हम शनाख्ती कार्ड जब लेंगे या देंगे तो हमें उसको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, हमें पूरे महीने के शनाख्ती कार्ड पूरे सेलें इकट्ठी करके रखनी है, उसके लिए एक बाबू चाहिए। ताजर पढ़ा लिखा नहीं, यही तो मसला, असल झगड़ा इस बात का है कि हम उस डॉक्यूमेंटेशन में। नौजवान जो हैं वो MBA करके आए हैं तो उनमें से किसी को हायर कर ले ताजिर कम्युनिटी, उसमें तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, जो बच्चा हमारा भी पढ़ जाता है वो दुकान पे नहीं बैठता है, दुकान पे वही बैठता है जो अनपढ़ है। अब किसको हायर करेंगे, उसको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना। ये दुकान पे जो मजदूर आपके साथ काम करते हैं इनका रोजगार रोजमर्रा का किस तरह चलता है? देखें 2 दिन से देखें उनको तनख्वाह मिलनी है इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, शहरी सफ़र कर रहे हैं। इसका हुकूमत देखें ना, हुकूमत जब उनसे मुआहदा करती है तो क्यों नहीं सोचती कि हमारे लोग इसमें मुश्किल में आ जाएंगे। मुआहदा करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। असल ताजिर कम्युनिटी को जो इशू है वो जो अभी तक समझ आई है वो स्टेशन का है, कोई सेल टैक्स का नहीं है। वही सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, यही तो मुश्किल डॉक्यूमेंट है। ये अंग्रेजी में है, ये टेक्निकल जुबान में, टेक्निकल जुबान समझते, टेक्निकल जुबान हर बंदा नहीं समझ सकता है, वो बड़े ख़ास लोग होते हैं जो इसको, ये जानबूझ के टेक्निकल फॉर्म बनाए भाई मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे जो फॉर्म दे रहे हैं मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो मुझे क्या पता उस पर क्या लिखा हुआ है। मैं फिर किसी के पीछे फिरूंगा, उसको पैसे भी दूंगा, फिर वो मुझे ब्लैक, ऑलरेडी FBR चोरों का गढ़ है। 80% टैक्सेज इनडायरेक्ट आ रहे हैं, 20% टैक्स के लिए ये हमें मुसीबत में डाला हुआ है इन्होंने। थैंक यू।